हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 24वां और 25वां अध्याय। देवहूति के गर्भ से हुए कपिल भगवान, गए प्रवास करदम मुनि, सो सब ललिताख्यान। मैत्रेय जी कहने लगे, अपनी प्रिया की इस प्रकार बातें सुनकर मुनि करदम जी का मन दया से भर गया और वे हरि भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे, हे राजपुत्री, तुम्हारा कहना सर्वथा ठीक है। अब तुम मन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। यदि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है। हे प्रिय, तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु का हृदय में चिंतन करो, तुम्हारी यह आशा अवश्य पूर्ण होगी। साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हारे गर्भ में समाविष्ट होंगे और संसार में अपना जन्म लेकर तुमको आत्मज्ञान का दिव्य उपदेश देंगे, जिससे तुम्हारी मोह बंधन की कठिन ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, अपने स्वामी की ऐसी बातें सुनकर पतिव्रता देवहूति ने भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन करदम मुनि के वीर्य से देवहूति ने ब्रह्म स्वरूप गर्भ प्राप्त किया और पूर्ण समय होने पर भगवान ने अपना जन्म लिया। हे विदुर, जिस समय भगवान उत्पन्न हुए उस समय दशों दिशाएं प्रसन्न हो गईं। देवताओं द्वारा गगन मंडल से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण गीत गान करने लगे और अप्सराएं प्रसन्न चित्त से नाचने लगी। हे विदुर, तदनंतर मुनियों को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी करदम मुनि के उस पवित्र निवास स्थान पर पधारे। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि द्वारा सब कुछ जान लिया कि परमात्मा ने साकार रूप से सांख्य शास्त्र को प्रकाशित करने के लिए अवतार धारण किया है। उन्होंने भगवान की वहाँ दिव्य स्तुति की और भगवान के दर्शनों से नेत्रों का लाभ लेने लगे। ब्रह्मा जी पुनः करदम जी से संबोधन करते हुए बोले, हे पुत्र, अपने पिता की टहल करना तथा उनकी प्रत्येक आज्ञाओं को मानना ही पुत्र का धर्म होता है। तुमने मेरी अनुमति से ही गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर मेरा सम्मान किया है, अतः मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। हे तात, तुम्हारी ये 9 कन्याएं पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली, जगत में कीर्ति लिए हुए अग्रगण्य मानी जाएंगी और सृष्टि के बढ़ाने वाली होंगी। हे करदम, मैं जो अपने साथ इन मरीचि, अत्रि आदि ऋषियों को लिवाकर लाया हूँ, सो तुम अपनी कन्याओं का इन्हीं के साथ विवाह कर दो, जिससे तुम्हारी कीर्ति विश्व में प्रसिद्ध होगी। हे मुने, तुम्हारे यहाँ परमात्मा ने पुत्र रूप से जन्म लिया है, इनका शुभ नाम कपिल देव जी होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी पुनः अपनी पुत्र वधु देवहूति से कहने लगे, हे वत्से, तुम्हें धन्य है। तुम्हारी पहली की हुई संचित तपस्या के प्रभाव से ही साक्षात पर ब्रह्म ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, जिनके तेजस्वी स्वरूप का तथा गुणों का कभी लोग भली प्रकार वर्णन नहीं कर सकते। वे विश्व में सिद्धराजों के भी सिद्धराज होते हुए सांख्य शास्त्र के अद्वितीय आचार्य होंगे और प्रजा इनको श्री कपिल देव जी के नाम से पुकारेगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र करदम जी को तथा सती देवहूति को प्रबोध देकर तथा उन उपस्थित ऋषियों को उसी स्थान पर रोककर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वयं अकेले निज लोक को चल दिए। पुनः ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चले जाने पर ब्रह्मा जी से समझाए गए करदम मुनि ने निज पत्नी की इच्छा अनुसार अपनी उन कन्याओं का दान पृथक पृथक यथा योग्य ऋषियों को कर दिया। मरीचि को वसुमती, अत्रि को अनसुया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को
हविर्भू, पुलह को गति, क्रतु को त्रिया, भृगु को ख्यात, वशिष्ठ को अरुंधति तथा अथर्व को शांति नामक अपनी कन्या समर्पण कर दी। इस प्रकार कर्दम मुनि ने 9 कन्याओं का दान देकर अपने उन जमाइयों को कुछ समय तक अपने आश्रम पर ही विश्राम कराया। पुनः उन ऋषि गणों ने निज पत्नियों सहित अपने अपने निवास स्थान को गमन किया। अपने जामाताओं के कुछ दूर चले जाने पर करुणा चित्त से मुनि कर्दम जी अपने पुत्र कपिल देव जी को परमात्मा समझकर एकांत में उनकी प्रार्थना करने लगे, जिससे भगवान कपिल देव जी प्रसन्न होकर अपने पिताजी से कहने लगे, हे मुनिराज, मैंने जो पहले आपको वचन दिया था कि मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर प्रकट होकर आत्मज्ञान की पुनः जागृति करूंगा, इसीलिए अपने कहे हुए इन वचनों को सत्य करने के लिए मुझे अब यहाँ अपना जन्म लेना पड़ा है। यदि आपकी अब यात्रा करने ही की विशेष इच्छा है तो निस्संदेह आप यात्रा करिए, किंतु समस्त कर्म फलों को परमात्मा के अर्पण करने से एवं निरंतर परमेश्वर का चिंतन करने से अपनी सद्गति अपने ही अधीन हो जाती है, सो आप इसे कदापि ना भूलना। हे पिता, मैं अपनी माता को ज्ञानोपदेश द्वारा उनका स्थिर मन करके मोक्ष मार्ग बताऊंगा, जिससे कोई प्रकार का संकट एवं मोहांधकार पास में नहीं आएगा। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, अपने पुत्र कपिल देव के इन ज्ञानमय वचनों को सुन एवं मातृभक्त जानकर मुनि कर्दम जी ने उनकी मानसिक परिक्रमा की और अपनी पत्नी को समझाया तथा उसे आश्रम पर ही छोड़कर संसार से मोह हटाकर शीघ्र वन की ओर भ्रमण करने चल दिए और वहां वे सत्कर्मों के करने से अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय। देवहूति के प्रश्न सुनी कपिल देव हर्षाय, भक्ति योग महिमा सकल कहन लगे समझाए। शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, भगवान ने अपना कपिल अवतार लेकर कौन कौन से कार्य किए, सो आप हमको सुनाइए। भगवान की कथा सुनने में तो हमारी अत्यंत ही श्रद्धा है। सूत जी कहने लगे, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न भक्तवर विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से किया था, सो उनको जिस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने समझाया था सो सब तुम्हें सुनाता हूँ, सुनिए। जब पिताजी वन को चले गए तब कपिल देव जी अपनी माता की सेवा करते हुए उसी बिंदु सरोवर पर निवास करते रहे। वे सदैव ज्ञान की धारा में गोते लगाया करते थे और उन्हें सांसारिक झगड़ों से कोई प्रयोजन नहीं था। एक दिन माता देवहूति ब्रह्मा जी के कहे हुए वचनों पर ध्यान देकर अपने पुत्र के समीप आई और उनसे आत्मज्ञान के सुनने की प्रार्थना की। तब अपनी माता के वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, केवल योग मार्ग ही मंगलदायक एवं सुख स्वरूप है और किसी प्रकार से भी दुखों की शांति नहीं हो सकती। अतः मैं तुमको सर्वांग योग का वर्णन करता हूँ। मैं पहले ऋषियों को योग मार्ग बता चुका हूँ कि मन की इच्छाओं को रोक लेना ही योग है। चित्त को चलायमान करने से वाणी बंधनों में बंध जाता है और वह परमेश्वर का भजन नहीं कर पाता। भगवत भजन बिना मोक्ष नहीं मिलता। हे माता, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि मन से निकाल देने पर वह स्वयं अपने आप शुद्ध बन जाता है। तब ना तो दुख ही मिलता है और ना सुख। चित्त की एकाग्रता का यही मुख्य उपाय है कि हर घड़ी मनुष्य अपनी मृत्यु का स्मरण करता रहे कि मेरी मृत्यु ना जाने कब हो जाए। अतएव मुझे अब ही से भगवत भजन करना परम आवश्यक है, जिससे अंत में मेरी सद्गति हो। परमेश्वर में अनन्य भाव से लगाई गई भक्ति सर्वदा आनंददायिनी होती है। इसी कारण तो विद्वान साधु सत्संग को स्वर्ग निसेनी मानते हैं, जिसके सहारे मनुष्य ऊंची पदवी पर चढ़ जाता है। साधु वही माना गया है जो कि सदा संतुष्ट रहे तथा ईश्वर आराधन को ही सर्वप्रधान समझे, हृदय में दया का संचार हो और सर्व जीवों में एक परमेश्वर को ही तत्व रूप से देखा करे।
तथा उसकी किसी से ना शत्रुता हो और ना मित्रता। जो मनुष्य सर्व कुटुंब से मोह तोड़कर मुझ में ही अनन्य भक्ति योग लगाया करते हैं, वही साधु कहलाते हैं। ऐसे भक्त साधुओं को कष्ट किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि उनका योग तथा क्षेम मैं स्वयं करता रहता हूँ। हे जननी, साधुओं के संग से पहले भक्ति और फिर वैराग्य, पुनः इसके अनंतर ज्ञान योग मिलता है। मुझे ज्ञानी मनुष्य अत्यंत ही प्रिय हैं। वे वैराग्य जान मुझे प्राप्त कर संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अनंत जन्मों के पश्चात कोई एक मुझको प्राप्त होता है। देवहूति बोली, हे प्रभु, भक्ति कितने प्रकार की होती है और कौन सी भक्ति आपको प्रिय है, सो कृपा कर मुझे बताइए। मुझ बेसमझ स्त्री को मोक्ष पद किस कर्म द्वारा मिल सकेगा? मुक्ति कारण भूत योग क्या है, सो सब मुझे स्पष्ट बताइए। मैत्रेय जी बोले, मैया के इस प्रयोजन को जानकर स्नेह करते हुए कपिल जी सांख्य और भक्ति साहित्य योग को कहने लगे। कपिल जी बोले, हरि भगवान में सब इंद्रियों को लगा देना ही भक्ति है। वह मुक्ति से भी बढ़कर है। वह कारण देह को भी नष्ट कर देती है। जिस प्रकार के पेट की अग्नि खाए हुए अन्न को भस्म कर देती है, कोई कोई महात्मा तो मेरी सेवा में लगे हुए मोक्ष को भी नहीं चाहते। वे आपस में मिलकर मेरे पराक्रमों को वर्णन करते हैं। वे मेरे सुंदर रूपों का दर्शन करते रहते हैं और बड़ी सुंदर वाणी बोलते हैं। मेरे सुंदर अंगों से जब उनके चित्त मोहित हो जाते हैं, तो वह उस भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मेरे भक्त अणिमादिक, अष्टमादिक, अष्ट सिद्धियों को तथा बड़े बड़े योगों को भी नहीं चाहते हैं। इस प्रकार सब भाव से जो मेरा भजन करते रहते हैं, उनको मेरा काल चक्र नहीं ग्रसता है। जो भगत जन इस संसार को तथा स्त्री पुरुष पुत्र धन पशु घर बार सबको छोड़कर मेरे ही भजन में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सर्वदा के लिए मुक्त कर देता हूँ। उनको मुझे छोड़कर और किसी से भय नहीं रहता है। हे मैया, मेरे ही डर से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती रहती है और मृत्यु सबको मारती रहती है। योगी लोग भक्ति योग से कल्याण के लिए मेरे चरण कमलों में ध्यान लगाते रहते हैं। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ में मन का स्थिर कर लेना इस लोक में मनुष्यों को कल्याण करने वाला है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान